पलवल मुख्यमंत्री झलकारी बाई कार्यक्रम में पहुंचे। पलवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पलवल में झलकारी बाई जयंती राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्यमंत्री शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पगड़ी बांधकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सांसद कृष्णलाल पंवार, विधायक होडल जगदीश नायर, विधायक पलवल दीपक मंगला, विधायक हथीन प्रवीण डागर, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर, विधायक नरेंद्र गुप्ता सहित अन्य प्रशासनिक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये धरती रानी लक्ष्मीबाई की अभिन्न सहयोगी रही वीरांगना झलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की भी साक्षी रही है। भारत में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होगी तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही उनकी महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई भी ऐसी ही एक महान वीरांगना थी, जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने न केवल रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई बल्कि अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अदम्य साहस व बहादुर के साथ अंग्रेजों से लोहा भी लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पलवल के वार्ड नंबर 4 मोहन नगर में 3 करोड़ रुपए की लागत से कोली समाज के लिए विशाल भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हर वर्ष वीरांगना झलकारी बाई की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल का नाम वीरांगना झलकारी देवी के नाम से रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकारों ने इतिहास के महापुरुषों को याद नहीं किया। भाजपा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत महापुरुषों को याद किया जा रहा है और उनकी राज्य स्तर पर जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीब लोगों के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार गरीबों के हित के लिए कार्य कर रही है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चिरायु योजना शुरू की गई है। योजना के अनुसार गरीब परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बीमा किया गया है। प्रदेश के गरीब परिवारों को राशन प्रदान किया जा रहा है। सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए आवास योजना शुरू की गई है, जिसके तहत गरीब लोगों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, बल्कि गरीब लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सरकार अंत्योदय की भावना के तहत गरीब लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए कन्यादान के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। गरीब परिवार जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर अलग अलग श्रेणी के अनुसार उनके आश्रितों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बनाई गई है। बुढ़ापा पेंशन ऑनलाइन के माध्यम से बनाई जा रही है। विधवा महिलाओं को 3,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। यदि 40 साल की उम्र के बाद यदि कोई व्यक्ति विधुर हो गया तो उसे भी पेंशन प्रदान की जाएगी। किसी कारणवश यदि किसी व्यक्ति की शादी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भी 45 साल की उम्र होने के बाद पेंशन दी जाएगी। जिसकी चर्चा में बहुत ज्यादा की नहीं है, आज मैं पहली बार मंच से चर्चा कर रहा हूं उसकी। कभी कोई सदस्य परिवार का, गरीब परिवार का चला जाता है, विशेष तौर पर जो कमाने वाला सदस्य वो चला जाता है तो परिवार कठिनाई में आ जाता है। उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंट में हुई है, चाहे बीमारी से हुई है, चाहे प्राकृतिक तौर पर कोई बात हो गई हो, लेकिन परिवार का सदस्य चला जाता है, परिवार हिल जाता है और बहुत परिवार बार बार मांग करते हैं कि परिवार का सदस्य चला गया, हमारी को सहायता करिए। हर बार व्यक्ति को और डिमांड रखनी पड़ती है। हमने पिछले कुछ समय से ये डिमांड वाला विषय खत्म कर दिया और गरीब परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, जो बीपीएल है, उसके लिए राशि निश्चित कर दी है। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से अलग अलग फी है, उसके भी कारण आप समझ सकेंगे जो मैं बताऊंगा। 6 साल से 12 साल किसी भी बच्चे का किसी भी कारण से निधन होगा, उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मन में पीड़ा आती है कि कुछ ना कुछ परिवार की सहायता की जाए। 12 से 18 साल की आयु में एक नौजवान होता है, उसका देहांत होता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए परिवार को उसका देंगे। अगर 12 से 18 से 25 तक किसी नौजवान का देहांत हो जाए तो उसको 3 लाख रुपए देंगे, गरीब परिवार है तो उसको देंगे। और 25 से 45, क्योंकि ये कमाने वाले नौजवान और कमाने वाले व्यक्ति होते ही चला जाता है, परिवार का ताना बाना हिल जाता है, उस परिवार को 5 लाख रुपया देंगे और 45 से 60 वालों को भी 3 लाख रुपया देंगे। तो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख, इस प्रकार से हम ये परिवारों के उन सदस्यों को अपने आप जाएगा, किसी को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं होगी।
हाँ, जब तक अप्लाई करने की बात कहते हैं तब तक आप सूचना जरूर दो, क्योंकि देहांत होने के बाद सूचना देनी पड़ेगी। तो सूचना के आधार पर हम अपने एडीसी के यहाँ एक जानकारी दे सकते हैं। हमें ओल्ड एज पेंशन बुजुर्गों की 60 साल का होने के बाद उसके घर में बैठे उसकी पेंशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। विधवा बहनें, दुर्भाग्य होता है, फिर भी उसकी अगले जनवरी के महीने से 3000 रुपए सबकी पेंशन हो जाएगी। और केवल इनकी नहीं, हमने 2 वर्ग और छाटे हैं। बहनें विधवा हो गई, दुख होता है, लेकिन अगर कोई भाई जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए, दुख तो उसका भी होता है ना। तो 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई भाई विधुर हो गया, उसको भी पेंशन देंगे। और ये कदम आगे, मान लो किसी कारण से गरीब है, 1,80,000 से नीचे आए हैं, 1,80,000 से नीचे आए हैं, और किसी कारण से उसकी शादी नहीं हुई, बहुत कारण होते हैं, तो 45 साल की आयु पार करने के बाद महिला हो या पुरुष हो, उसको भी पेंशन दे देंगे। ये दुख तकलीफें हैं समाज की, इन तकलीफों को शायद ही कोई नहीं, ये मेरा परिवार है और इस परिवार के दुख सुख की चिंता मुझे करनी है, इसके दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। या कोई पीड़ित है किसी भी रूप में, बीमार है, इलाज होना है, हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया, और सीमा भी जो पहले 1,20,000 रुपया वार्षिक सीमा की आय की, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया बीपीएल की आय। जो राशन कार्ड पहले सिर्फ 15 लाख लोगों को हरियाणा में दिए जाते थे राशन इस नाते से, वो बढ़ा करके हमने 39 लाख परिवार उस योजना में ले आए हैं जिनको राशन मिलता है, डबल से भी ज्यादा। हमने ऐसे लोगों के जिनका घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको मकान मिले। पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, अब नए सिरे से मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने बनाई है। उसके अंतर्गत ये सब परिवारों को, जो गरीब परिवार है, संपन्न परिवार है, वो अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गरीब परिवार को बढ़ना मुश्किल है, इनके लिए हमने योजनाएं बनाई है। हमने कई तरह की बीमारियां समाज में से खत्म कर दी है। 3C को खत्म करना, ये हमने घोषणा की है, करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हम महापुरुषों की तो सम्मान करेंगे, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। अगर कास्ट हमने बढ़ानी है, गिरनी भी है, तो अब ये 2 कास्ट है, मोदी जी ने कहा, एक अमीर जाति, एक गरीब जाति। और पहले हम गरीब जाति को अपनाएंगे, गरीब जाति का उत्थान, इसका भला करना, अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर उनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो सेवा हो।